नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एग्जाम सर स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवम गुप्ता डिस्कस करने वाला हूँ डेढ़ सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस और क्लास के बारे में, क्योंकि आज से हमारे चैनल पर डेढ़ सेकेंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक मैं डाल दूंगा। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से पेपर पहले होते हैं। पहला आपका सब्जेक्ट जो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसका आपका पहला पेपर होता है। सेकेंड पेपर आपका है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, और थर्ड आपका है विज्ञान शिक्षण, और फोर्थ आपका है गणित शिक्षण। आपका पांचवा नंबर का जो पेपर होता है सामाजिक अध्ययन का, और छठा है हिंदी शिक्षण का, और सातवां है अंग्रेजी शिक्षण का। अगर बात करेंगे 25-25 और 50 नंबर की, पहला वाला आपका है 50 नंबर का पेपर, और दूसरा वाला भी है 50 नंबर का। विज्ञान आपका 25 नंबर का होता है, गणित आपका 25 नंबर का होता है, सामाजिक अध्ययन आपका 50 नंबर का पेपर होता है, हिंदी आपकी 25 नंबर की होती है, और अंग्रेजी आपका 25 नंबर का पेपर होता है। ये पेपर का आपके नंबर और कौन सा पेपर कब होता है इसके बारे में हो गया। अगर इसके बारे में डिटेल में आपको चाहिए तो हम पीडीएफ डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, इसमें आप देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास रहेगी हिंदी शिक्षण की, जिसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कहानी का महत्व लिखिए। कहानी का महत्व क्या होता है आपको बताना है। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब हम लोग बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो उनको एक जगह कर रोक देते हैं तो वो लोग सोचते हैं इसके आगे क्या होगा। उनकी सोचनीय शक्ति बढ़ती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है। वैसे भी बच्चे, आपको पता है कि जो उनकी किताबें चलती हैं हिंदी की, उसमें चित्र दिए होते हैं। चित्र से ही वो लोग सोचने लगते हैं इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कहानी का महत्व हो गया, कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसका मेन मोटिव तो यही हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। बालकों को कहानी क्यों पसंद है, देख लेते हैं। हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। हिंदी गद्य में यानी गद्य की बात हो रही है, अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। आपको पता है कि बच्चों की किताबों में सजीव चित्रण होता है, यानी कि चित्र सहित कहानियां होती हैं। इसमें चित्र ज़्यादा बने होते हैं और कहानियां भी लिखी हुई होती हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं पहले शिक्षक से कहते हैं सर इसमें चित्र अच्छे हैं, इसकी कहानी पहले सुनाइएगा, क्योंकि बच्चों को चित्र दिखते हैं। अभी लोग वो लोग कहानी को हिंदी पढ़ना सही से पहले नहीं जानते, वो जो कि है शिक्षक द्वारा बताई जाती है या सुनाई जाती है। आप लोग भी एक भावी शिक्षक हैं जो कि आगे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। कहानीकार का मतलब आप लोग हो गए। आप लोग जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके अंदर क्या कौशल होना चाहिए आपको ये बताना होगा। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है, क्योंकि अगर आप कहानी पढ़ा रहे हैं तो जिज्ञासा के तरीके से पढ़ाइए और बीच में रोक दीजिएगा, बच्चों से पूछ लीजिएगा आगे क्या हो सकता है, और बच्चे इसके लिए कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है कहानी का महत्व बताइए। कहानी का क्या महत्व है, इसके ऊपर ऐसे ही सेम क्वेश्चन हो चुका है। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग बताते हैं। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया है। सर्वांगीण विकास भी होता है, तथा कहानी का मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। एक पॉइंट इसमें जुड़ गया है, कौन सा जुड़ गया है कि कहानी एक मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, क्लास में बोर हो रहे हैं, अगर उनको कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप कहानी के तरीके से उनको पढ़ा दीजिए, क्योंकि वो लोग उसमें रुचि लेते हैं, जिससे उनको मनोरंजन होता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं, क्योंकि लोक कथा से व्यक्ति के अंदर या बच्चे के अंदर धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं, जो कि एक बच्चे के लिए बहुत कारगर हो सकती हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ध्वनि आपकी कितने प्रकार की होती है। ध्वनि 2 प्रकार की होती है। ध्वनि 2 प्रकार की होती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है शब्द किसे कहते हैं। अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अपने भावों को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करना, इन ध्वनियों का मेल को शब्द कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है। गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है,
शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। इसको आप समझ लेते हैं, जैसे कि एक क्लास में आप पढ़ा रहे हैं या कोई भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं या गतिविधि पे मतलब उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बच्चों को भी नहीं समझ में आएगा और पढ़ाने वाले का मन भी नहीं लगेगा। यानी कि सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसी कहानी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए जिससे शिक्षक और बच्चों का दोनों का मन लगता रहे और जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को समझ में आ जाए। यही हमारा गतिविधि पर आधारित शिक्षण का आशय हो गया। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा हो गई, बाल सभा लगा सकते हैं आप। विद्यालय की पत्रिका वाद विवाद जैसे कि आप जानते हैं, जैसे अंताक्षरी प्रतियोगिता आप कराते हैं वैसे ही आपका बाल सभा में लगा के आप करा सकते हैं। इसके अलावा वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोह की भागीदारी और उपलब्धता आधारित मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसमें आपका वार्षिकोत्सव मतलब हो गया जो वार्षिक उत्सव होते हैं उनमें। इसके अलावा आप बहुत सारे समारोह करा के उनकी भागीदारी करके उनकी क्या उपलब्धता उन्होंने की है उसके अनुसार आप उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है। पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती है। आपको पता है जो पद्य होता है कविता के रूप में होता है, छंद होता है, चौपाई होती है, दोहा होता है, जो कि अब कैसा होता है लय के रूप में होता है जिसमें मात्राएं छंद सब कुछ दिया होता है। जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं होता है। जैसे कहानी होगी इसमें कोई लय तो नहीं होती ना, एक सिर्फ कहानी होती है। पद्य की रचना छयबद्ध अथवा छंद युक्त होती है। पद्य को आपको पता है कि छंदबद्ध होती है, छंद युक्त होती है, जिसमें दोहा सोहटा सब शामिल हो जाते हैं जो कविता के रूप में भी होती है। जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता। यही आपका आंसर हो गया। आप इसको आराम से एक ही बार में याद कर सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है और आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। आपकी परीक्षा अक्टूबर में है, आपकी सारी क्लासें हम इससे पहले ही खत्म करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, गद्य का अर्थ लिखिए। गद्य का अर्थ जैसे कि ऊपर था आंसर वैसे हो जाएगा। जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वे गद्य कहलाते हैं। क्योंकि मात्राएं चौपाई छंद किस में दिया होता है, पद्य में होता है, गद्य में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये हमारी गद्य की परिभाषा हो जाएगी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य क्या हो जाएंगे। सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। कौन कौन से निम्नलिखित हैं हम देख लेते हैं। ये है आपका पहला है, वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। ठीक है। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि होनी चाहिए। और थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य हो गए। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। द्रुत पाठ का अर्थ क्या हो जाएगा, द्रुत पाठ का अर्थ हो जाएगा, द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना। यानी किसी भी कंटेंट को, किसी भी वाक्य को, किसी भी कहानी को अगर आप शीघ्रता से पढ़ते हैं उसको हम द्रुत पाठ कहलाता है। जैसे अगर कोई बच्चे हैं कहानी को फास्ट पढ़ रहे हैं, तेज पढ़ रहे हैं, तो उसको हम द्रुत पाठ कहेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।